मेरा यहाँ कोई मुकाम बनता नहीं है, क्योंकि इन्होंने मेरा तारुफ कराया है एज ए मैरिटल एडवाइजर। हालांकि मैं हूं फाइनेंशियल एडवाइजर, और इसके अलावा ये जो मैदान है सियासत का, इससे मेरा ये, जैसे मामून भाई ने कहा ना कि ये मेरा मैदान नहीं है, तो मैं भी यही कहना चाहता हूं कि ये मेरा मैदान नहीं है। लेकिन ये सब कहने के बाद मैं यहां क्यों खड़ा हूं, मैं यहां हूं मौजूद क्यों, उसकी वजह है। और उसकी वजह यह है कि अगर आप मौजूद ही नहीं होंगे तो आपका वजूद भी नहीं होगा। वेरी गुड। मुझे आजम साहब ने कहा कि आपने आना भी है और कुछ बोलना भी है। मैंने कहा यार मैं तो स्पीकर ही नहीं हूं, मैं तो लिखने वाला आदमी हूं, मुझसे तो बोला ही नहीं जाता। कह लगा नहीं, आप जो भी है अच्छा बुरा बोल दें आप। मैंने बोला हाँ, बुरा भी बोल सकते हैं। ऐसा तो मैंने कहीं किसी पार्टी में नहीं देखा, सियासी हो चाहे कहीं भी, कि वो सिवाय शादी पे शायद गुरूम को ग्रिल जो किया जाता है वो अलग बात है, वरना कभी किसी के बारे में बुरा नहीं कहा जाता। मैं आजम साहब को वैसे तो कम्युनिटी के तौर पर वैसे जानता हूं, लेकिन वो कहते हैं ना कि आप आदमी को उस वक्त अच्छी तरह जानते हैं जब उनके साथ या तो आपने ट्रैवल किया हो और या कोई बिजनेस किया हो। मैंने इनके साथ ट्रैवल तो नहीं किया, लेकिन मैंने इनके साथ बिजनेस किया है। तो whatever I learned, I may be authority to say anything about him, good or bad. तो मैंने ये सोचा है कि आज मैं भी थोड़ा सा डिफरेंट स्पीकर के तौर पे इनकी बुराई भी बयान करूं। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो इनके साथ बिजनेस के दौरान जो मैंने सीखा इनके बारे में, मालूमात हासिल हुई, वो ये कि ये एक इंतहाई मेहनतकश और बहुत ही प्रोफेशनल इंसान है। ये बुराई है? नहीं, ये अच्छाई है। मैं बुराई में आपको बताऊंगा आखिर में जाते हुए, यहां पे खड़े होके नहीं। हाँ। तो फिर इनके बारे में मैं, आप लोग भी जानते हैं कि इनके साथ इंसिडेंट हुए जिसको इन्होंने बहुत रेजिलिएंट तरीके से उन्होंने जो है वो निभाया। तो ये तो, और इसके अलावा कुछ और भी बातें हैं जो मैं बताऊं, जो पर्सनल बेसिस पे कि इन्होंने जब जिक्र किया कि भाई आप, मैंने पूछा कि भाई आपको प्रोफाइल क्या है, आप इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, आपने क्या किया? तो इन्होंने मुझे बहुत सी बातें बताई। तो मैं भी आपको बताऊं कि शायद आपको ना पता हो वो। तो चंद चीजों का जो इन्होंने जिक्र किया वो मैं आपसे करता हूं कि इन्होंने बताया कि मस्जिद आयशा यहां एक्सफिल में है, इसके लिए इन्होंने खासी मेहनत की, फंड रेज किया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। और कहने लगे वो वुमेन एम्पावरमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है शहजोरी, न्यू जर्सी में, मैं उसका मेंबर हूं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है वुमेन। और क्या किया? पाकिस्तान में मैं ऑर्फन हैं लोग, उनके लिए मैं यहां से मदद करता हूं। मैंने कहा वो भी बहुत अच्छी बात है। ये तो आपकी बहुत अच्छाई है कि आप चैरिटेबल हैं, आपके दिल में लोगों के लिए दर्द है। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि बुराई क्या है। बुराई ये है कि फोन बंद कर दे जी। घबराओ नहीं, मैं जो बात कह रहा हूं वो दिल से कह रहा हूं, जो ये मैंने आपके मुंह पे भी कही है और मैं इनके सामने भी शेयर करना चाहता हूं। बुराई भी अच्छाई नहीं, इसमें अच्छाई की कोई पहलू नहीं है, बुराई है। और बुराई ये है कि ये सारी जो चीजें मैंने आपके सामने गिनवाई हैं, इनकी अच्छाइयां, ये उन्होंने उस कम्युनिटी के लिए किया है। लेकिन उस कम्युनिटी से जिससे इनको वोट मिलना है, क्या वो भी जानते हैं इनके बारे में ये अच्छाइयां? वो नहीं जानते।
जिसका मतलब है कि इनके लिए एक बहुत मुश्किल टास्क है कि उन तक वो पहुंचेंगे कैसे, और ये कैसे ये अपनी बातें बताएंगे कि मेरे में इतनी अच्छाइयां हैं, मैंने इतना दूसरी कम्युनिटी के लिए किया है काम, मैं आपके लिए भी करूंगा। ये काम इनका है और इनकी टीम का है। मलिक नदीम आबिद साहब ने बहुत बड़ा क्लेम किया है सिंगास को जिताने का, जीरो से हीरो बनाने का। अब मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि भाई वो तो ग्रीक थी और आपने उसको सपोर्ट किया, ये हमारा अपना आदमी है, देसी भी है, और तो इसको आप जिताएं, इसकी साथ सपोर्ट करें, और मैं भी आपके साथ शामिल होऊंगा। मैं सिर्फ आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं डाल रहा, मैं इन सब के ऊपर जिम्मेदारी डाल रहा हूं कि इनकी जितनी भी अच्छाइयां हैं ये उनके वोटर्स को उस कम्युनिटी में जाके बताएं कि जो इनको जिताएंगे। थैंक यू वेरी मच।